हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं। आज हम नंबर सिस्टम का नेक्स्ट जो पार्ट है 4B वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। पहली जो प्रॉपर्टी है एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का मतलब होता है समवर्ती गुणधर्म। तो समवर्ती गुणधर्म में क्या होता है कि कोई भी दो रेशनल नंबर है उनको ऐड करने पर रिजल्ट क्या आना चाहिए, हमारा रेशनल नंबर आना चाहिए। तो हम एक एग्जांपल लेके कर सकते हैं। एक मैंने ले लिया रेशनल नंबर 1/2 ले लिया, दूसरा ले लिया मैंने 3/2। इसको ऐड किया, हमने ऐड कर सकते हैं, ऐड करना मैंने आपको बताया है। तो क्या आ रहा है इसका रिजल्ट 4/2, इट मीन्स 2 आ रहा है। तो 2 क्या है, 2/1 लिख सकते हैं इसको, ये एक रेशनल नंबर है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन और रेशनल नंबर के लिए क्या फॉलो हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम विनिमय गुणधर्म। यहाँ हमने a/b प्लस c/d किया है लेफ्ट में। ठीक है, फर्स्ट में मैंने a/b लिखा, सेकंड में c/d। इक्वल राइट में मैंने लिखा c/d को पहले लिखा है प्लस a/b को बाद में लिखा है। तो हमारे पास में दो नंबर ले लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं और एक 3/4 ले लेते हैं। ठीक है, इसका रिजल्ट निकालना है हमको। लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम 2 लिया है, 4 को डिवाइड किया 2 से, 2 टाइम्स 2 इंटू 1 2 प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया 1 टाइम्स 1 इंटू 3 3। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आ रहा है 5/4। ये हो गया अपना लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। अब हमको क्या चेक करना है, राइट हैंड साइड का रिजल्ट। राइट हैंड में क्या, c/d। c/d था अपना 3/4। 3/4 को लेना फर्स्ट प्लस 1/2 को सेकंड में लेना। अब इसका एलसीएम लिया, 4 आ रहा है, 4 को 4 से डिवाइड किया 1 टाइम्स 1 इंटू 3 3 प्लस 4 को डिवाइड किया 2 से, कितना टाइम होगा, 2 टाइम्स 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये रिजल्ट आ रहा है अपना 5/4। देखिए आप राइट हैंड साइड का रिजल्ट और लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्रम को बदलने वाली जो प्रॉपर्टी है वो हमारा क्या आ रहा है, दोनों साइड में सेम आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये फॉलो करती है। नेक्स्ट जो अपना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव का मतलब था ग्रुपिंग करना। हमारे पास में 3 रेशनल नंबर है, a/b, c/d एंड e/f। मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में c/d प्लस e/f को ग्रुपिंग किया है, मतलब ब्रैकेट में लिया है। राइट हैंड साइड में मैंने क्या किया, a/b प्लस c/d को ग्रुप किया है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं एसोसिएटिव। तो हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 1/2 ले लिया मैंने, 3/4 ले लिया। उसके बाद मैंने एक एग्जांपल और ले लिया 5 इसको ले लेते हैं हम 6 ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को चेक कर रहे हैं LHS। ठीक है, फर्स्ट में मैंने इनको ब्रैकेट में लिया। अब इसको चेक करते हैं, 1/2 प्लस एलसीएम लीजिए 6 एंड 4 का एलसीएम होता है 12। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड कीजिए, 3 टाइम्स 3 इंटू 3 9 प्लस 6 को 12 को डिवाइड कीजिए 6 से, 2 टाइम्स 2 इंटू 5 कितना 10 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट सोल्व कर रहा हूं मैं। 1/2 प्लस ये आ रहा है आपका 19/12। फिर एलसीएम लिए, इसका कितना आ रहा है 12 आ रहा है। ठीक है, 12 को डिवाइड किया 2 से 6 टाइम्स 6 इंटू 1 6 प्लस 12 को 12 से डिवाइड किया 1 टाइम्स 1 इंटू 19 19 हो जाएगा। इसका रिजल्ट आ रहा है अपना 25/12। ये अपना लेफ्ट हैंड का रिजल्ट कितना है, लेफ्ट हैंड का 25/12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड के रिजल्ट को चेक करेंगे। नंबर है हमारे पास में। अब जो ग्रुपिंग करेंगे इसके अंदर 1/2 प्लस 3/4 को मैंने ब्रैकेट में लिया और 5/6 को बाहर किया राइट हैंड के लिए। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 एंड 4 का एलसीएम होगा 4। 4 को डिवाइड किया 2 से, कितने टाइम होगा, 2 टाइम 2 इंटू 1 कितना है 2। 4 को डिवाइड किया 4 से, 1 टाइम्स 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5/6 लिखना है। ये हो रहा है आपका 5/4 प्लस 5/6। इसका एलसीएम लीजिए आप, 6 एंड 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, 12 को डिवाइड करना है 4 से, 3 टाइम्स 3 इंटू 5 कितना हो रहा है 15 प्लस 12 को डिवाइड कीजिए 6 से, 2 टाइम्स 2 इंटू 5 कितना हो रहा है 10। कितना हो रहा है 10 हो रहा है। ये हो रहा है आपका 25/12 जो राइट हैंड का रिजल्ट है, और लेफ्ट हैंड का कितना है 25/12। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ग्रुपिंग भी कर दें तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का अगर रिजल्ट सेम आ जाए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन फॉर रेशनल नंबर के लिए क्या होगी, फॉलो करेगी। तो हमारी जो तीनों प्रॉपर्टी क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी देखिए, आप एक एग्जांपल लेके समझते हैं। 1/2 में मैं कुछ ऐड करता हूँ तो हमारा क्या ना वही नंबर आना चाहिए, 1/2 आ रहा है। 3/4 को मैं 0 ऐड करता हूँ तो क्या आएगा 3/4 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो एडिटिव एलिमेंट होगा किसी भी रेशनल नंबर के लिए, वो एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, एडिटिव, ऐसा लिख सकते हैं आप, एडिटिव एलिमेंट
ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट है हमारे पास में एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। देखिए, जब किसी नंबर में हम क्या करते हैं, उसका नेगेटिव नेगेटिव नंबर को जब ऐड करते हैं तो क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। बात आ रही समझ में। जैसे 1/2 में मैं ऐड करता हूं इसका नेगेटिव नंबर, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, किसी भी नंबर का नेगेटिव नंबर हो जाएगा। जैसे कि 5 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, नोट कीजिए आप लोग। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास में एक एग्जांपल है, उसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ एक एग्जांपल लिखा है, 3/4 प्लस 5/6 प्लस -1/4 प्लस -7/6। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या आपको डिनोमीटर देखना है, जो सेम डिनोमीटर वाले हैं उनको क्या है, ग्रुप करेंगे, ग्रुप में ले लेंगे। ठीक है, जैसे 3/4 है, नेक्स्ट 4 डिनोमीटर आ रहा है, क्या आ रहा है, -1/4, इसकी ग्रुपिंग कर लेंगे। प्लस उसके बाद 6 डिनोमीटर वाला आ रहा है 5/6 प्लस क्या आ रहा है, -7/6। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, इसकी ग्रुपिंग कर ली है सेम डिनोमीटर। अब इसको सोल्व करना है, 3/4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। प्लस उसके बाद क्या हो रहा है, 5/6 प्लस इंटू माइनस क्या हो रहा है, -7/6 हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, आपको एलसीएम लेके इसको जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। तो यहाँ एलसीएम आ रहा है आपका 4 आ रहा है, डिवाइड किया 1 टाइम्स 1 इंटू 3 3, डिवाइड किया 4 को 4 से 1 1 इंटू 1 1, प्लस सेम ऐसे ही करना है, इधर भी एलसीएम 6 आ रहा है, 6 को 6 से डिवाइड किया 1 टाइम्स 1 इंटू 5 5, माइनस 6 को 6 से डिवाइड किया 1 टाइम्स 1 इंटू 7 7। अब इसका रिजल्ट आ रहा है 2/4 आ रहा है इस तरफ। ठीक है, प्लस इधर क्या आ रहा है, -2/6 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको ओपन करना है, 2/4 प्लस माइनस -2/6। अब आप एलसीएम ले सकते हैं, 6 और 4 का एलसीएम क्या आ रहा है, 12। 12 को डिवाइड करना 4 से, कितना टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स, 3 इंटू 2। ठीक है, कितना हो रहा है, 6। फिर माइनस लिखना है, 12 को डिवाइड करना 6 से, कितना टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। तो इसका अपना फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 6 - 4 कितना रहा, 2/12। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 की टेबल से 6 टाइम, तो इसका रिजल्ट फाइनली आ जाएगा आपका 1/6। तो ऐसे सेम डिनोमीटर वाली जो भी रेशनल नंबर ले रखा है उसको क्या करना, ग्रुपिंग कर लेनी है। तो उससे क्या आपको एलसीएम लेके इजी हो जाता है। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी, समवर्ती गुणधर्म। इसमें बताया है कि कोई भी दो रेशनल नंबर है, जब उसको मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी रेशनल नंबर आना चाहिए। जैसे कि 1/2 लिया और मैंने 3/4 ले लिया। ठीक है, एक रेशनल नंबर ये, एक रेशनल नंबर, इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखिए आप, 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8। ये क्या है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही बताती है, जब दो रेशनल नंबर को प्रोडक्ट किया जाता है तो उसका जो आंसर आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम विनिमय गुणधर्म। जब हमारे पास में दो नंबर लिए, मैंने 1/2 ले लिया और दूसरा नंबर लिया मैंने 3/5 ले लिया सपोर्ट। ठीक है, अब इसका मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, 3/5 को पहले लिख रहा हूँ और 1/2 को बाद में लिख रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड का रिजल्ट चेक करना है, 3 1 जा 3, 5 2 जा 10। राइट हैंड का रिजल्ट चेक करो, 3 1 जा 3 और 5 2 जा 10। दोनों रिजल्ट क्या सेम आ रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी फॉलो करती है और ये वाली प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रही है। ठीक है, कम्यूटेटिव में ऑर्डर चेंज करने पर मल्टीप्लिकेशन जो होगा रेशनल नंबर का, उसके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास में 3 रेशनल नंबर है। ठीक है, ऑर्डर चेंज करना है, इसमें हमारा जो हो जाएगा 1/2 लिया मैंने, 2/3 ले लिया, इंटू 3/4 ले लिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हो गया अपना, राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड में क्या किया, इसको पेयर बना लेना ब्रैकेट में। अब इसको लिखना है 1 इंटू 2 और 2/3 को मैंने साथ में लिखा और 3/4 को बाहर ले लिया। ठीक है, 3 नंबर है 1/2, 2/3, 3/4। क्या प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट हैंड का रिजल्ट चेक करेंगे, देखिए 1/2 ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, 3 2 जा कितना हो रहा है 6 और 3 4 जा कितना हो रहा है 12। ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, ये हो रहा है 1 इंटू 1 1/4। लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है। अब हम राइट हैंड साइड का रिजल्ट चेक करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2,
3 2 जा 6 हो रहा है, इंटू 3/4, ठीक है, 3 1 जा 3, ये हो गया 2 या 6, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, रिजल्ट क्या रहा है 1/4। तो हमारा क्या है इसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रेशनल नंबर लिए हैं, मैंने ग्रुपिंग किया है, फर्स्ट जो सेकंड और थर्ड को ग्रुप किया मैंने यहाँ फर्स्ट और सेकंड को ग्रुप किया है, तो इसके रिजल्ट में क्या हो रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब रिजल्ट सेम आ रहा है कहने का। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर क्या हो रहा है, फॉलो हो रही है, ये प्रॉपर्टी अपनी फॉलो हो रही है, ठीक है, मतलब गुणधर्म लागू होता है। इसके बाद एक्सिस्टेंस ऑफ द एडिटिव आइडेंटिटी, देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जो अपना रेशनल नंबर है उसे किससे मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो रेशनल नंबर अपन को फाइंड हो जाए, ठीक है। सेम 1/5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो हमारा रेशनल नंबर 1/5 आ जाए 1 से, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर 1/-5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाए, 1/-5 आ जाए, तो 1 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अगर 0 लिया मैंने, 0 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट 0 आ जाए, 1 से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ जो हमारे पास में एडिटिव जो आइडेंटिटी, सॉरी एडिटिव नहीं है यहाँ, मल्टीप्लेटिव एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी होगी इसके यहाँ, ठीक है। यहाँ होगा एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ पर भी मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी कीजिए आप लोग, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो वो एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको समझाया मैंने कि किसी भी रेशनल नंबर को किस डिजिट से अपन क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो सेम रिजल्ट आएगा, मतलब वही रेशनल नंबर वापस आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारे पास में एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीपल इनवर्स। अब इनवर्स क्या होता है, इनवर्स का मतलब ये होता है कि किसी नंबर को, जैसे कि 2/3 है, इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि हमारा रिजल्ट 1 आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, रिजल्ट 1 आ जाए, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, 3/2 से करें तो क्या आ जाएगा, अपना रिजल्ट 1 आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैं 1/-5 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्या -5 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा उस नंबर का, उस नंबर का रेसिप्रोकल, जैसे 1/-5 लिखा तो इसका रेसिप्रोकल क्या है, -5, 2/3 लिखा इसका रेसिप्रोकल क्या है, 3/2, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो मैंने बताया, तो आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव जो एलिमेंट होगा आइडेंटिटी वो क्या होगा, एलिमेंट 1 होगा, इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लिकेशन के लिए। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, जो नंबर जो रेशनल नंबर दे रखा है उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, नोट कीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिवीजन फॉर रेशनल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि समवर्ती गुणधर्म। जब एक रेशनल नंबर को दूसरे से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा क्या रिजल्ट आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए। 1/2 लिया, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3/2 से, रिजल्ट क्या आएगा, 1/2 इंटू ये रिवर्स में हो जाएगा, 2/3 हो रहा है, 2 2 कैंसिल, 1/3 क्या रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है। अब मैं 3/2 को डिवाइड करता हूँ 5/3 से कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आप 3/2 इंटू क्या होगा, रेसिप्रोकल 3/5 हो जाएगा, रिजल्ट क्या रहा है 9/10, ये भी क्या रहा है रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक और रिजल्ट बताता हूँ, 1/2 है, ठीक है, इसको हमारे को डिवाइड करना है, एक रेशनल नंबर ले लिया मैंने 0/1 ले लिया, इसको करके देखते हैं। देखिए 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 1/0, ये क्या रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है, क्या रहा है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/2 इंटू 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, इसका रिजल्ट क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना, जिस डिजिट से हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस रेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि A/B को डिवाइड किया C/D से, तो C/D क्या है, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्रम विनिमय गुणधर्म। दो रेशनल नंबर लिए हमने, इसमें कोई भी दो रेशनल नंबर उठा लिया, जैसे कि 1/2 ले लिया मैंने, डिवाइड कर लिया इसको 3/5 से, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट हैंड का रिजल्ट, चेक करना है, क्रम चेंज करना है आपको, ऑर्डर को चेंज किया मैंने, डिवाइड बाई 1/2। अब इसको सॉल्व कीजिए इंटू 5/3, इसका रिजल्ट आ रहा है 5/6 आ रहा है। राइट हैंड साइड को रिजल्ट को चेक कीजिए आप, इंटू 2/1 हुआ, ये आ रहा है आपका 6 क्या हो जाएगा 5 आ रहा है।
इसका मतलब ये दोनों ही रिजल्ट क्या है, नॉट इक्वल है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन फॉर रेशनल नंबर इज नॉट एग्जिस्ट। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, ये एग्जिस्ट करेगी पर जीरो इक्वल नहीं होना चाहिए और ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लेते हैं, ठीक है, 3 नंबर से 1/2 डिवाइड, ठीक है, 3 इसको कर लिया मैंने, 5 कर लिया डिवाइड, इसको कर लेते हैं 1/3 कर लेते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 3 नंबर दे रखे हैं, 3 रेशनल नंबर 1, 2 और 3। फर्स्ट में क्या है, इसको ब्रैकेट में कर लेना है। लेफ्ट हैंड साइड में जो राइट हैंड साइड में जो करेंगे हम 1/2 3/5 को इसको ब्रैकेट में लेना है और 1/3 को बाहर करना। अब लेफ्ट हैंड का रिजल्ट और राइट हैंड का रिजल्ट चेक करना है, अगर इक्वल आता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, फॉलो करेगी। 1/2 डिवाइड, हमारे को क्या करना है, इसके अंदर जो ब्रैकेट है उसको पहले सोल्व करना है। ये हो जाएगा 3/5 डिवाइड 3/1 हो जाएगा रेसिप्रोकल, ठीक है। 1/2 डिवाइड, इसका रिजल्ट क्या है, 3 3 9/5, ये कीजिए क्या हो जाएगा, डिवाइड क्रॉस में नहीं प्रोडक्ट में चेंज होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/9। इसका रिजल्ट आ रहा है 5/18। राइट हैंड साइड को चेक करते हैं, राइट हैंड साइड में ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 1/2 इंटू क्या रेसिप्रोकल होगा 5/3, बाहर क्या है डिवाइड 1/3, इसका रिजल्ट है 5/6 डिवाइड, ये हो जाएगा 1/3, 5/6 इसको प्रोडक्ट में चेंज किया, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3, 3/1 हो जाएगा, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, 3 से कैंसिल हो रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है अपना 5/2, ठीक है। तो देखिए आप, लेफ्ट हैंड का रिजल्ट 5/18 आ रहा है और राइट हैंड का रिजल्ट 5/2 आ रहा है जो नॉट इक्वल टू है, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होगी डिवीजन के लिए फॉर रेशनल नंबर नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। इसके बाद हमारे पास में एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जो दे रखी है डज नॉट एग्जिस्ट होगा। क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि जो a/b दे रखा, अगर मैं इसको 0 से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए हमारा, a/b, वही डिजिट आनी चाहिए, कुछ भी ऐड करें डिवाइड करें तो यहाँ क्या करना है, डिवाइड ही करना है। जब अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये रिजल्ट नहीं आता, आपको मैंने अभी बताया कि 0 से इसको डिवाइड करना है। a/b है, ठीक है, प्रोडक्ट में चेंज किया, इसको क्या होगा 1/0, तो क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो नहीं होगी, इसका मतलब क्या होगा, या कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा डिवीजन के लिए। और इनवर्स के लिए भी यहाँ इनवर्स प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, नोट कीजिए आप लोग।